बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर आपसे उपस्थित हैं। और विषय है कि जिनका आज 2 मई जिनका जन्मदिन है उनको अगले 2 मई 2026 से पहले वाले समय में यानी 2 मई सन 2025 से लेकर के सन 2 मई सन 2026 के मध्य का जो समय है, वो वर्ष है, वो आपको किस प्रकार से क्या शुभ आपके लिए लेकर आ रहा है, आपको क्या करना है, क्या प्राप्त होना है और क्या करने से बचना है, क्या करके अपने वर्ष को शुभ और मंगलमय बनाना है। तो बात करते हैं जिनका 2 मई जन्मदिन है, उनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। आपका ये वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ आपको क्या कुछ प्राप्त होना है, कैसे क्या करना है, अपने वर्ष को किस प्रकार शुभ बनाना है, ये मार्गदर्शन आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले आपको अपनी इस सेहत का विशेष ध्यान इस समय में रखना होगा। सेहत संबंधी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आपको अगर प्राप्त होती है छोटी बड़ी किसी प्रकार की, तो उसका आप तुरंत उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को आप जो है छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि बुजुर्गों का कहना है शत्रु और रोग को छोटा समझना बुद्धिमानी नहीं होती है। तो शत्रु और रोग शीघ्र से शीघ्र समाप्त हों, शीघ्र से शीघ्र दूर हों, यही जो है शुभदायक होता है। दूसरी कहावत आपने सुनी, जो कर्ज और मर्ज ये 2 ही परेशानी की स्थिति हैं, इनको शीघ्र दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कर्ज और मर्ज से बचना चाहिए। अगर हो गया है तो तुरंत उसको किसी प्रकार से दूर करने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या को तुरंत दूर करने की कोशिश करेंगे। और आपके करियर में, धंधे में, व्यापार में, जहाँ भी आप हैं, अपने कार्य क्षेत्र में, वहाँ पर आप अपने जो है थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कैरियर में उन्नति प्रगति प्राप्त करेंगे, उसमें पद प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, मनचाहा कार्यपटल प्राप्त कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए सुविधायक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं अपने धंधे में, कार्य क्षेत्र में, करियर में। इस प्रकार से आपको इसमें परिवर्तन होते हुए दिखेंगे और उन परिवर्तनों को आप अपने प्रयास से अपने लिए शुभ बना सकते हैं। जुलाई के समय से लगभग इस वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति वैसे प्रारंभ में सामान्य रहेगी और जुलाई माह से लगभग आपकी स्थिति में सुधार होगा। अच्छी उन्नति प्रगति आपको धन संबंधी मामलों में प्राप्त होगी, अच्छे से धनागम होगा और धनागम के अनेक रास्ते, एक से अनेक रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से आप साल के अंत में आपके अगर अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। विवाह संबंधी किसी भी प्रकार की कोई आपकी समस्या चल रही है, विवाह अविवाहित हैं और विवाह होने में जो विलम्ब हो रहा है, वो साल के अंत में जो नवंबर दिसंबर में आपको इसमें शुभता प्राप्त होगी और विवाह के योग बनेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आपको संतान प्राप्त करने की अगर आपको इच्छा है, संतान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये योग भी आपके जो है वर्ष के अंत में आपको प्राप्त होंगे। संतान संबंधी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। वर्ष के अंत में विवाह संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी, संतान संबंधी समस्या से राहत मिलेगी। तो इस प्रकार से इस वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलमय मिला जुला वर्ष रहेगा। अगर आप अपने वर्ष को और भी शुभ और मंगलमय बनाना चाहते हैं, बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आपको शुभ उपाय करना होगा कि पूरे वर्ष आप भगवान गौरी शंकर भगवान की पूजा आराधना करेंगे और इसके साथ में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करेंगे, तो आपको शुभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि एक दूसरे के ये पूरक हैं, एक दूसरे के इष्ट हैं। इसलिए जो है अगर आप विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की पूजा करें साथ में और अपने भोलेनाथ और पार्वती की पूजा करें, शुभदायक परिणाम प्राप्त करें जीवन में। इस प्रकार से आप रोजाना सुबह शाम पूजा अवश्य करें, क्योंकि जिस भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, जन्म पैदा किया है, उसको धन्यवाद करना, रोजाना धन्यवाद करना शुभदायक होता है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, आपका जो है मन प्रसन्न होता है, आपका जो है जो विचार शुभ होते हैं, शुद्ध होते हैं। इस प्रकार से विचारों की शुद्धता से आगे जो है वाणी शुद्ध होती है, वाणी की शुद्धता से कर्म शुद्ध होते हैं। इसी प्रकार से ये क्रम चलता है। तो आप अपने
जो है समय को बेहतर करने के लिए, अपनी वर्ष को शुभ बनाने के लिए जो है आप पूजा पाठ दोनों समय करेंगे। और पूजा करने में सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करेंगे, फिर गणेश जी का, उसके बाद में भोलेनाथ पार्वती का, उसके बाद में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का। इनका ध्यान करने के बाद में तुरंत आप सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः कह करके उनको आह्वान, स्थापन, पूजन आदि आप ग्रहण कराएंगे, स्वीकार करने की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद में भोग लगाएंगे, कपूर से आरती करेंगे, आरती को घर में घुमाएंगे। भोग को जो है 4 हिस्सों में बांट करके आप जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे। भोग में अगर आप बूंदी का लड्डू रखते हैं तो आपके लिए सबसे शुभदायक होता है। इससे सभी ग्रह आपके शांत रहेंगे, शुद्ध स्वर, आपको हानि परेशानियों से बचाव होगा। और इस भोग के 4 हिस्से करके अपने एक गाय को, एक कुत्ते को, एक जो है पक्षियों को, और चौथा हिस्सा जो है आप अपने प्रसाद के रूप में स्वयं परिवार सहित और अन्य बच्चों को भी, अगर ज़्यादा है तो अन्य लोगों को आप वितरित करेंगे। इस प्रकार से अपनी वर्ष को शुभ और मंगल बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे। हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तदनुसार अपनी कामयाब बनाकर चलेंगे, शुभदायक फल प्राप्त करेंगे। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करके पुनः करेंगे। इस प्रकार से किसी भी ज्योतिषी समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 9368559780 नोट करेंगे। सबके लिए पुनः मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम। जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लेते हैं वाणी को विराम। बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम।